आपको लगता है कि इतिहास ने या इतिहासकारों ने आपके इतिहास के साथ बहुत अन्याय किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। और मुझे लगता है कि एज अ कलाकार या एज हुएवर यू नो रीड्स, राइट्स और इज इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर, लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप करेक्ट करें और सही हिस्ट्री सामने लाएं और सही सिविलाइजेशनल अवेयरनेस को फैलाएं। मैं तो पर्सनली अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि मैं मेरे इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं थिएटर करती हूँ तो मैं इन्हीं विषयों को ज़्यादा फोकस करती हूँ। देखिए थिएटर तो हो ही रहा है, कॉमेडी भी हो रही है थिएटर में। अभी थिएटर का देखिए ट्रेजेडी ये हो रहा है कि प्ले राइटिंग एज अ फॉर्म इज डाइंग इन इंडिया। हम वही विजय तेंदुलकर और मोहन राकेश जी पर निर्भर हैं। ज़्यादा उन्हीं के नए इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, खुद कुछ लिख लीजिएगा, वैसे कुछ लोग बहुत ही कम हैं या कुछ उस स्तर का लिख पाने में भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम कमी हो रही है उस चीज़ की। तो रंगमंच में कम से कम अब उन सब चीज़ों के अलावा आप कुछ नया लाएं तो मुझे लगता है कि जो अगर आप प्राचीन की तरफ मुड़े वही नया होगा, है ना। आप जैसे मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा एक ओपेरा है वितस्ता जो कि दीनानाथ नादम जी ने लिखा था, वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी राइटर्स फ्रॉम कश्मीर एंड द फर्स्ट मैन हु ब्रॉट ओपेरा टू द इंडियन ड्रामाटर्जी। तो उन्होंने जब ये मतलब उनके और भी ओपेराज हैं लेकिन वितस्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज वो मेरी नदी की कहानी थी, वो मेरी नदी का सत्य है, वो मेरी सभ्यता का चिन्ह है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर एक एक रंगकर्मी या कलाकार या साहित्यकार या चिंतक विचारक इतिहासकार जो भी हैं एक एक टॉपिक भी ले लें, उनको पकड़ लें, तो मुझे लगता है करंट जनरेशन भी बहुत काम कर सकती है सत्य को उजागर करने में, इतिहास को उजागर करने में, जो कि आपका कर्तव्य होना चाहिए बतौर कलाकार, बतौर जो भी आप हैं।